जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। आज मैं फिजिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को शुरू से अंत तक पढ़ाने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत ही कठिन लगता है। क्या लगता है? फिजिक्स बहुत ही कठिन लगता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को आसानी से आसानी भाषा में समझाने वाला हूँ। खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में फिजिक्स को बहुत ही डीप से पूछा जाता है। आप जब तक फिजिक्स को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वृत्तीय गति, कोणीय वेग, कोणीय संवेग और प्रक्षेप गति के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वृत्तीय गति क्या होता है। तो वृत्तीय गति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में जैसे ही आप वृत्तीय गति का देखते हैं, वृत्तीय गति के बारे में क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या हो जाता है, आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। तो वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करता है, क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करता है, तो ये क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। आप इसको समझ सकते हैं, जब कोई धावक या एथलीट जब वह प्रतियोगिता दौड़ में जब ट्रैक पे वह दौड़ता है तो क्या होता है, एक गोलाकार पथ पर दौड़ता है। तो जब वह गोलाकार पथ पर दौड़ता है तो यह उसकी गति क्या हुई, वृत्तीय गति हुई। आप घड़ी में देखे होंगे, जब घड़ी का सुई घूमता है तो एक वृत्ताकार पथ में घूमता है, तो घड़ी का जो गति हुआ वो क्या हुआ, वृत्तीय गति हुआ। आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ रहता है वो भी क्या होता है, गोल घूमता है, यानी उसका भी गति क्या है, वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति के बारे में आप लोग समझे होंगे कि कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है या परिभ्रमण करता है तो उसमें जो गति होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो हम लोग इसको डिफिनेशन भी नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो हम वृत्तीय गति के बारे में क्या लिख सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। तो वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग या पथ पर परिभ्रमण करता है तो जो उसमें गति आती है, तो जो उसमें गति होती है क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। अब देखिए, अब आप लोग समझिएगा कोणीय वेग क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कोई बिंदु से स्टार्ट करता होगा वृत्तीय पथ पर चलना, तो क्या होता है, ये तो वृत्ताकार हुआ, इसका भी कोई केंद्र होता होगा, तो केंद्र को हम O मान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु केंद्र से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, जब ये दौड़ना स्टार्ट किया तब ये 1 सेकेंड में जितनी दूरी कवर किया, यानी जितना कोण बनाया, 1 सेकेंड में ये जितना भी कोण बनाया, मान लीजिए ये क्या हुआ, 1 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, एक 90 डिग्री का कोण बना रहा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब वस्तु 1 सेकेंड में जितना डिग्री घूम जाए, जितना डिग्री का कोण बनाए, मान लिया जाए ये क्या करता, ये 1 सेकेंड में यहाँ तक चला था, यानी 180 डिग्री का कोण भी बना सकता था, या फिर ये 1 सेकेंड में ये पूरा घूम जाता। तो आप जानते हैं कि वृत्त का जो होता है, केंद्र से एक बार घूमने में क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बना सकता है। क्या कर सकता है, इसको 360 डिग्री का कोण बना सकता है। तो कोणीय वेग क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु कोण को बनाते हुए दूरी कवर करे, क्या करे, कोण को बनाते हुए वेग में चले, क्या, कोण के बनाते हुए स्पीड में चले। देखिए, जब एक स्पीड कोण बनाते हुए चल रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग।
या मान लीजिए 1 सेकेंड में 90 डिग्री या 180 डिग्री, या फिर पूरा कवर कर दिया, एक बार में पूर्ण चक्कर लगा दिए तो कितना डिग्री कवर कर देगा ये 360 डिग्री। तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। कोणीय वेग को किसके द्वारा सूचित करते हैं? कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। ये क्या है? ओमेगा द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं थीटा, यानी कि जितना वो कोण बनाया, क्या? जितना वो कोण बनाया। तो कोण को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं, और कितना समय लगा, यानी कि जितना भी समय लगा, यानी W बराबर थीटा बाई टी। अब कोणीय वेग का आप SI मात्रक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? SI मात्रक भी। तो देखिए थीटा को हम लोग किससे मापते हैं? रेडियन से मापते हैं थीटा को। यानी आप लोग भौतिक राशियों में हम पढ़ा चुके हैं कि समतल कोण, यानी समतल कोण को जो मापा जाता है उसे हम क्या में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं, और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में। तो क्या हुआ? ये समतल कोण हो गया। समतल कोण को हम किस में मापेंगे? रेडियन में। और टाइम को आप लोग जानते हैं सेकेंड में मापा जाता है, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं रेडियन प्रति सेकेंड। इसका क्या हो गया? SI मात्रक। क्या हो गया? SI मात्रक क्या हो गया? रेडियन प्रति सेकेंड। क्या हो गया? रेडियन प्रति सेकेंड। अब ये क्या हुआ? ये W बराबर थीटा बाई टी। अब जब ये 1 सेकेंड में ये पूर्ण दूरी कवर करेगा, क्या होगा? पूर्ण दूरी कवर करेगा, तो ये कितना दूरी चलेगा? W बराबर लिख देते हैं हम लोग, कोणीय वेग बराबर क्या हो गया? थीटा बराबर, अगर ये पूर्ण चक्कर लगा लिया तो क्या 360 डिग्री कवर करेगा। क्या करेगा? 360 डिग्री कवर करेगा। कितना समय में? 1 सेकेंड में। अब आप लिख सकते हैं इसको 180 गुना 2 लिख सकते हैं आप इसको, 180 गुना 2। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम पाई में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम पाई में, इसको क्या करेंगे? हम पाई में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 पाई। और 1 सेकेंड को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी, यानी इसको हम टाइम से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम टाइम से डिनोट करेंगे। अब क्या हो गया? ओमेगा बराबर 2 पाई हो गया। क्या आ गया? ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी। अगर 2 पाई, अगर ये 1 चक्कर लगा रहा था, अगर ये 2 चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में, या फिर 3 चक्कर लगाता है, या फिर 4 चक्कर लगाता है, यानी कुछ समय में, या n चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? n चक्कर। मान लीजिए इसमें अगर ये 1 चक्कर लगाता है तो 1 से गुना, 2 चक्कर लगाता है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। अगर ये 3 चक्कर लगाता है तो 3 से गुना करेंगे। अगर ये n चक्कर, मान लीजिए पता नहीं है कि कितना चक्कर लगाएगा, तो हम इसको n चक्कर कह सकते हैं। यानी इसका जो पूर्ण फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? 2 पाई n बटा टी। आप टी लिख भी नहीं सकते हैं। अगर 1 सेकेंड में लगा रहा है तो टी को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी इसको 2 पाई n भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 पाई n भी लिख सकते हैं। ये जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। क्या है? फिजिक्स का न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। तो अभी हम लोग कोणीय वेग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि कोण बनाते हुए जो वेग, कोण बनाते हुए जो वेग में चले उसको क्या कहते हैं? कोणीय वेग। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा रेखीय वेग के बारे में। रेखीय वेग के बारे में क्या समझेंगे हम लोग? रेखीय वेग। अब रेखीय वेग क्या होता है? जब ये कोण बना रहा था तो इसको हम क्या बोले? थीटा से डिनोट किए, तो इसको बोल दिए हम कोणीय वेग। लेकिन जब ये यहाँ से, यानी कि रेखीय वेग, ये रेखा पर चले, ये रेखा पर वेग से चले, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेखीय वेग कहेंगे। तो मान लिया जाए ये 1 सेकेंड में ये पूर्ण चक्कर लगा लिया। क्या लगा लिया? पूर्ण चक्कर लगा लिया। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? वृत्त की परिधि कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? वृत्त की परिधि। यानी 1 सेकेंड में ये पूरी वृत्त की परिधि चल दिया। क्या किया? कवर कर लिया। 1 सेकेंड में पूरी वृत्त की परिधि को क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर।
अगर मान लीजिए ये 2 चक्कर या 3 चक्कर या 4 चक्कर लगा रहा हो या n चक्कर लगा रहा हो तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2πrn। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। आप यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं या 1 सेकेंड भी डिनोट कर सकते हैं, यानी 2πrn इसको लिख सकते हैं। अगर 1 सेकेंड में कवर करेगा तो कितना हो जाएगा 2πrn, यानी रेखीय वेग बराबर क्या हो गया 2πrn। क्या हो गया 2πrn। तो आप इसको लिख सकते हैं रेखीय वेग। आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? रेखीय वेग बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 2πn और मल्टीपल में r। क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल में r। तो ये जानते हैं कि 2πn का मान क्या हो गया? कोणीय वेग का। किसका मान हो गया? कोणीय वेग का। और r किसका मान हो गया? त्रिज्या का। तो आप इसको लिख सकते हैं कोणीय वेग गुना त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं? कोणीय वेग गुना त्रिज्या। तो देखिए आप लोग समझे होंगे कि क्या होता है वृत्तीय गति, क्या होता है और कोणीय वेग क्या होता है और रेखीय वेग क्या होता है। रेखीय वेग जब इसका परिधि कवर करे तो रेखीय वेग, और थीटा बनाते हुए ये गति करे तो क्या हो गया? ये हो गया कोणीय वेग। तो आप लोग कोणीय वेग और रेखीय के वेग के बारे में समझे होंगे। इसका फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया कोणीय वेग का, और ये क्या हो गया? ये हो गया रेखीय वेग का। और रेखीय वेग को हम लिख सकते हैं कोणीय वेग गुना त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं? कोणीय वेग गुना त्रिज्या। अब हम लोग समझेंगे प्रक्षेप गति क्या है। हम लोग क्या समझेंगे? प्रक्षेप गति क्या है। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं प्रक्षेप गति क्या है। हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, कुछ डिफिनेशन नाम में ही छिपा होता है। क्या होता है? नाम में ही छिपा होता है। देखिए आप प्रक्षेप, इसमें क्या लिखा हुआ? प्रक्षेप गति। जब आप किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं या फेंकते हैं, क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं या फेंकते हैं। या कोई भी वस्तु हो, या पत्थर का टुकड़ा हो या फिर ईंट का टुकड़ा हो, आप उसे फेंकते हैं तो उसे आप क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं। क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं। तो आप देखे होंगे, ये मान लिया जाए पृथ्वी का तल या सतह है। क्या है? पृथ्वी का तल या सतह है। आप यहाँ से कोई पत्थर का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा फेंके तो ये क्या होता है? एक परवलयकार पथ में चलता है। कैसा? परवलयकार पथ में। सबसे पहले तो आप फेंकेंगे तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये ऊपर जाएगी। कुछ ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ये परवलयकार पथ बनाते हुए ये फिर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं। जब कोई भी वस्तु को फेंका जाता है तो वह परवलयकार पथ बनाते हुए क्या करता है? फिर जमीन पे वापस आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। तो थोड़ा सा हम इसका उदाहरण लिख लेंगे। जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, इसको लिख सकते हैं आप, पृथ्वी के ऊपर फेंका जाता है। पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है तो वह परवलयकार पथ बनाते हुए जमीन पर या सतह पर वापस आ जाता है। क्या? सतह पर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। अब देखिए प्रक्षेप गति में 3 चीज़ों को ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं?
तीन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है इसमें, सबसे पहला होता है उड्डयन काल। अगर ये पृथ्वी से ऊपर गया और कितना देर तक पृथ्वी के ऊपर रहा, यानी कितना देर तक, यानी यहाँ से गया और कितना देर इसको आने में लगा, यानी कितना देर तक यह पृथ्वी के ऊपर रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, उड्डयन काल। इसको हम क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। सबसे पहला पॉइंट हो गया, उड्डयन काल पर हम लोग ध्यान देंगे। उड्डयन काल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, उड़ने का मतलब समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे समझ सकते हैं, जब आप कोई भी वस्तु को जब फेंकते हैं तो कितना देर वह सतह के ऊपर रहता है, कितना देर वह सतह के ऊपर रहता है, यानी कितना देर तक वह उड़ता हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का जो निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उड्डयन काल क्या होता है। उड्डयन काल यानी कि जब भी कोई वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो जो वह समय ऊपर में व्यतीत किया, यानी सतह के ऊपर में जो व्यतीत किया, उसे हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसका जो सूत्र होता है निकालने का, 2u साइन थीटा बाई जी। क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। इसको आप डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु फेंका जाता है, सतह से ऊपर फेंका जाता है, सतह से ऊपर फेंका जाता है, तब जितना समय वह ऊपर रहता है, उड्डयन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। आप लोग उड्डयन काल के बारे में समझ चुके होंगे। अब अगला क्या आता है, अगला बिंदु इसमें आता है कि ये मैक्सिमम ऊंचाई, यानी कि ये मैक्सिमम ऊंचाई कितना कवर किया। जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम दूरी कितना कवर किया, यानी कि अधिकतम सतह से अधिकतम ऊंचाई वह कितना कवर किया, तो हम इसको क्या निकालते हैं, हाइट। क्या निकालते हैं इसको हम, हाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति की महत्तम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। इसको क्या बोला जाता है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। तो क्या होता है, जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह अधिकतम जितना ऊंचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं। क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो सूत्र होता है निकालने का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या होता है, 2g। अब इसको हम लोग डिफिनेशन में किस रूप से लिख सकते हैं, जब वस्तु को सतह के ऊपर फेंका जाता है, तब उसकी अधिकतम ऊंचाई ही क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। क्या कह सकते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट। इसको क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट।
जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह अधिकतम सतह से अधिकतम जितना ऊंचाई कवर किया वह क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेंज। रेंज यानी कि वह कितना दूरी कवर किया, सतह से सतह के बीच में वह कितना दूर जाकर के गिरा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज। इसे को हम क्या कहते हैं, रेंज। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, परास। हिंदी में क्या बोला जाता है, परास। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, रेंज यानी परास, क्या बोला जाता है, रेंज यानी परास। रेंज इसको हिंदी में बोलते हैं परास। तो इसका जो सूत्र होता है, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, जब कोई वस्तु को फेंका जाता है, यानी कि जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी पर जो गिरता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को बीच को दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज यानी परास कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो सतह के दूर जा गिरता है। क्या करता है, सतह के दूर जा गिरता है। उसके बीच की दूरी क्या कहलाता है, परास कहलाता है। परास कहलाता है। देखिए, इसमें एक और हम लोग मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। जब हम लोग वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जब वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी कितना कवर करे, यानी कि अधिकतम दूरी को हम लोग फेंकने के लिए कितना कोण यानी कितना डिग्री का कोण हम लोग बनाते हैं। तो इसी पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है कि अधिकतम किसी भी वस्तु को हम अधिकतम दूर फेंकने के लिए कितना डिग्री का कोण बनाकर फेंकें, कितना डिग्री का कोण बनाकर फेंकें ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके। क्या, अधिकतम दूरी तक जा सके। तो इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं, क्या, इस सूत्र से निकालते हैं कि वो क्या होता है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री की कोण बनाते हुए अगर हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वे क्या होता है, अधिकतम दूरी तक जाता है। क्या होता है, अधिकतम दूरी तक जाता है। क्योंकि साइन, जब हम इसका फॉर्मूला इंटर में पढ़ने का पूरा है, यानी आईएससी में इसका पूरा डिफिनेशन से पढ़िएगा, तो क्या होता है, साइन का जो अधिकतम मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि ये इसका मान क्या होता है ना, 1। जब साइन का हम लोग मान निकालते हैं तो साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा सूत्र में दिया है। तो बताइए, इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, यानी 45 डिग्री से। तो इस प्रकार हम जब इसका फार्मूला का पूर्ण रूप से हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हम 45 डिग्री निकाल पाएंगे कि जब हम कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वह कितना डिग्री कोण बनाते हुए फेंकें ताकि वो अधिकतम दूरी कवर करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो बहुत बार ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना डिग्री का कोण बनाते हुए कोई वस्तु को फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तक जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि वह कितना स्पीड से फेंका जाए ताकि वो वायुमंडल के पार जा गिरे। क्या, वायुमंडल के पार जा गिरे। यानी जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कितना स्पीड से फेंकें कि वह वायुमंडल के पार जा गिरे, यानी फिर वापस लौटकर नहीं आए। तो इसे हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग का जो मान होता है वह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आशा करते हैं कि आप लोग को फिजिक्स का ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।